हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है और आज हम अध्याय 24 और 25 का दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो आइए इस अध्ययन सत्र को प्रारंभ करते हैं इस मधुर प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा माम् कृष्णा 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 पाहि माम् राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम् कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि माम्। श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशा तारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हमने अध्याय 24 को पहले उसका भाग पढ़ा था। तो जिसमें हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण ने जो इंद्र के लिए यज्ञ होने जा रहा था, तो उन्होंने नंद महाराज से आग्रह किया कि आप इस यज्ञ को रोक दीजिए और उन्होंने कर्म मीमांसा फिलॉसफी या कर्म मीमांसा सिद्धांत का उनको बताया। तो नंद महाराज ने उनको थोड़ा समझाने का प्रयास किया, लेकिन सब लोग उनसे इतना प्रेम करते थे कि भगवान श्री कृष्ण की बात को कोई टाल नहीं पाया। उन्होंने ये भी कहा कि हम ये यज्ञ जो है आपके लिए अलग से कर देंगे, गोवर्धन के लिए, वृंदावन के लिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अभी जो तैयारियां हो गई हैं उसी को ही यूज़ करो और इनको इसी सामग्री को जो आपने एकत्रित की है, उसी सामग्री को यूज़ करके आप गोवर्धन जी की पूजा करो। तो उन्होंने बताया था कि ये आप इस ऐसा वाला यज्ञ करो तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। तो हम यहाँ से आगे पढ़ते हैं। तो पहले उन्होंने गो पूजा की थी, अब वो आगे पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं कि भगवान ने और क्या-क्या उनको आदेश दिए थे। कृष्ण के इस कथन में वैश्य जाति की समस्त अर्थव्यवस्था का वर्णन हुआ है। मानव समाज की सभी जातियों में तथा पशु जगत में गायों, कुत्तों, बकरियों आदि में प्रत्येक जीव को अपनी-अपनी भूमिका अदा करनी होती है। हर एक सदस्य को संपूर्ण समाज के लाभ के लिए सहयोग से काम करना होता है। इसमें न केवल सजीव पदार्थ अपितु पर्वत तथा भूमि जैसे निर्जीव पदार्थ भी सम्मिलित हैं। वैश्य जाति का विशेष दायित्व रहता है कि समाज के आर्थिक विकास के लिए वह अन्न उत्पन्न करे, गौओं की रक्षा करे, आवश्यकता पड़ने पर खाद्य पदार्थों का यातायात करे या तथा बैंकिंग और अर्थ को संभाले। तो यहाँ पे हमने जैसे कल भी पढ़ा था कि वैश्यों के लिए ये 4 जो अलग-अलग कार्य बताए गए हैं, तो वो फिर से यहाँ पे एक बार प्रॉपर जी बता रहे हैं। लेकिन जितने भी लोग उस समाज में रहते हैं, सबको सहयोग करके काम करना पड़ता है और ना केवल जो जीवित या सजीव लोग हैं, बल्कि निर्जीव वस्तुएं भी उसमें सम्मिलित मानी जाती हैं। इस कथन में हमें यह भी ज्ञात होता है कि यद्यपि कुत्ते या बिल्लियां अब इतनी महत्वपूर्ण हो गई हैं कि इनकी भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, किंतु गौओं की रक्षा कुत्तों बिल्लियों की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपद जी बता रहे हैं कि उस टाइम पे जब प्रभुपद जी इस बुक को लिख रहे थे, तो भारत में तो इतना चलन नहीं है, लेकिन आप पाश्चात्य देशों में देखेंगे तो बहुत सारे लोग बिल्लियां भी पालते हैं, उनकी पेट पेट बिल्लियां होती हैं। तो प्रभुपद जी बता रहे हैं कि जो
उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उनको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो घर में पेट डॉग्स हों या कैट्स हों, उनको हम पाल सकते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो क्या है? उससे भी ऊपर उत्तम है गौओं की रक्षा करना। तो उनकी जो अधिक उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस कथन से हमें एक अन्य संकेत यह मिलता है कि उच्च वर्गों को चांडाल या अस्पृश्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और उन्हें आवश्यक रक्षा प्रदान की जानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का अपना महत्व है, किंतु इनमें से कुछ मानव समाज की प्रगति के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी हैं और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से। किंतु कृष्ण भावनामृत होने पर हरेक के लाभ का ध्यान रखा जाता है। तो हम देखते हैं कि आज जो हम कास्ट सिस्टम, जो वर्णाश्रम देखते हैं, वो दैवी वर्णाश्रम नहीं है, बल्कि वर्णाश्रम का एक विकृत रूप है। तो इसीलिए समाज के अंदर इतना उथल-पुथल है कि जातिवाद जिसे हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे शिव बाबा जी बहुत बहुत साफ तौर पे बता रहे हैं कि उनको रक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ना कि उनकी उपेक्षा की जानी चाहिए। लेकिन जो आज का वातावरण है उसमें जो जातिवाद है वो एक बहुत विकृत, एक बहुत बुरे फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि एक सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी और एक सेंस ऑफ इन्फीरियॉरिटी जो जिसे कहते हैं कि उपेक्षा जिसे कहते हैं, इसलिए इतनी प्रॉब्लम्स समाज में हो रही हैं। लेकिन फिर प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत के अंदर हर एक का लाभ का ध्यान रखा जाता है। तो जब भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को हम वास्तविकता में पढ़ते हैं तो हम समझ पाते हैं कि भगवान ने जो वर्णाश्रम बनाया है, ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक समाज को ऊँचा-नीचा करने के लिए नहीं बनाया, बल्कि इसके अंदर पर्पस क्या है कि हर व्यक्ति का अपना एक महत्व है और वो पूरे समाज की प्रगति के लिए कुछ न कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सेवा करते हैं। तो हर व्यक्ति का अपना एक रोल है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन गोवर्धन पूजा नामक यज्ञ को मान्यता देता है। भगवान चैतन्य की संस्तुति है कि चूंकि कृष्ण पूजनीय हैं, अतः उनकी भूमि वृंदावन तथा गोवर्धन पर्वत भी पूजनीय है। इस कथन की पुष्टि के लिए कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन की पूजा उनकी पूजा के ही समान है। तब से आज तक गोवर्धन पूजा की जाती है, जो अन्नकूट के नाम से विख्यात है। इस उत्सव पर वृंदावन तथा वृंदावन के बाहर के मंदिरों में भी प्रचुर मात्रा में भोजन तैयार किया जाता है और जनता में खुले दिल से बांट दिया जाता है। तो अभी आज से कार्तिक प्रारंभ हो गया है, तो अब सब आज थोड़े ही दिन में गोवर दिवाली के बाद फिर आएगी गोवर्धन पूजा। तो इससे पहले हमने वो वाली लीला पढ़ी थी जब भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा ने बांधा था। तो आज से हम दीपदान भी कर सकते हैं। और ये जो गोवर्धन पूजा है ये कार्तिक के महीने में ही आती है। तो जब आएगी तो हम सभी मंदिरों के अंदर ऐसा आयोजन किया जाता है कि बहुत सारा प्रसाद बनाया जाता है और सबको बाँटा जाता है। तो कभी-कभी यह भोजन भीड़ में फेंक दिया जाता है और लोग उसे ज़मीन से उठाकर भी खाने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि कृष्ण को अर्पित प्रसाद कभी दूषित नहीं होता, भले ही वह भूमि पर ही क्यों ना फेंका गया हो। अतः लोग इसे एकत्र करके परम प्रसन्नतापूर्वक खाते हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण ने ग्वालों को सलाह दी कि इंद्र यज्ञ बंद करके इंद्र को दंडित करने के लिए गोवर्धन पूजा आरंभ की जाए, क्योंकि इंद्र स्वर्ग का परम नियंता होने के कारण अत्यंत गर्वीला हो गया था। तो हमने कल भी पढ़ा था कि जो हालांकि इंद्र एक असुर नहीं था, लेकिन भगवान उसके अहंकार को भंग करना चाहते थे, उसको दंड देना चाहते थे। नंद महाराज तथा सीधे-साधे ईमानदार ग्वालों ने कृष्ण का प्रस्ताव मानकर उनके द्वारा संस्तुत सब कार्य विस्तार से संपन्न किए। उन्होंने गोवर्धन की पूजा तथा उसकी परिक्रमा संपन्न की। तो भगवान ने उनको ये बताया था कि आप खूब सारा प्रसाद बनाओ और साथ में ये भी कहा कि आप गौओं को आगे रख के गोवर्धन की पूजा करो, बस गोवर्धन की परिक्रमा करो। गोवर्धन पूजा के उद्घाटन के बाद आज भी वृंदावन वासी सुंदर वस्त्र पहनकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने और गौओं को आगे करके परिक्रमा करने के लिए निकट एकत्र होते हैं। भगवान के आदेशानुसार नंद महाराज तथा ग्वालों ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रसाद समर्पण करके गोवर्धन की पूजा की। तो जैसे भगवान बता रहे थे वैसे-वैसे वो करते जा रहे थे। यहाँ बताया गया कि वो बहुत सीधे-साधे जो ब्राह्मण जो भी डिवोटीज़ थे, जो वृंदावन वासीज़ थे, वो काफ़ी सरल स्वभाव के थे।
तो उन्होंने फिर ब्राह्मणों को बुलाया, उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चारण किया और फिर सबको प्रसाद गोवर्धन जी को समर्पण किया। तो वृंदावन वासी एकत्र हुए, उन्होंने अपनी-अपनी गौएँ सजाईं और उन्हें हरी-हरी दूब दी, तो ये भी एक तरह की घास है। फिर गौओं को आगे करके गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने लगे। गोपियों ने भी स्वयं को अच्छे वस्त्रों से सजाया और वह बैलगाड़ियों में बैठकर कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन करने लगी। एक यहाँ एकत्रित ब्राह्मणों ने गोवर्धन पूजा के लिए पुरोहित बनकर ग्वालों तथा उनकी पत्नियों यानी गोपियों को आशीर्वाद दिया। जब सब कुछ पूरा हो गया तो कृष्ण ने महान दिव्य रूप धारण किया और वृंदावन वासियों के समक्ष घोषित किया कि वह स्वयं गोवर्धन पर्वत हैं, जिससे भक्तों को विश्वास हो जाए कि स्वयं कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत अभिन्न है। तो फिर भगवान ने एक बहुत विशाल रूप लिया और क्या बताया सबको कि मुझ में और गोवर्धन में कोई अंतर नहीं है। तो तब वहाँ पर अर्पित सारे व्यंजनों यानी भोग को कृष्ण खाने लगे। आज भी कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत की अभिन्नता का सम्मान किया जाता है और परम भक्तगण गोवर्धन पर्वत से शिलाखंड लेकर उसकी उसी प्रकार पूजा करते हैं जिस प्रकार मंदिरों में श्री कृष्ण की विग्रह की जाती है। तो बहुत सारे डिवोटीज़ के पास गोवर्धन शिला होती है जिसकी वो पूजा करते हैं और बिल्कुल उसी प्रकार से करते हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण की श्री विग्रह की सेवा करते हैं। इसीलिए कृष्ण भावनामृत अनुयायी गोवर्धन पर्वत से छोटी-छोटी शिलाएँ एकत्र करके अपने घर में उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि यह पूजा श्री विग्रह पूजा के ही समान है। जिस रूप में कृष्ण ने भोग लगाया था, उसको अलग से बनाकर कृष्ण तथा अन्य वृंदावन वासियों ने उसे तथा गोवर्धन पर्वत को नमस्कार किया। तो जो वृंदावन वासी थे तो उन्होंने जो भगवान को जो भोग अर्पित किया था, उन्होंने फिर गोवर्धन जी को प्रणाम किया और साक्षात कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत के विशाल रूप को नमस्कार करते हुए कृष्ण ने उस सभा में घोषित किया, जरा देखो तो कि गोवर्धन पर्वत किस प्रकार यह विशाल रूप धारण कर किए है और सारी भेंटें स्वीकार करके किस प्रकार हम पर अनुग्रह कर रहा है। मैंने स्वयं गोवर्धन की पूजा जिस प्रकार से संपन्न की है, यदि कोई उस रूप में नहीं करेगा तो वह सुखी नहीं रहेगा। तो भगवान ने बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया कि आप लोग जैसे मैंने आज सिखाया है, आप उसकी गोवर्धन जी की उसी प्रकार से सेवा करिए। गोवर्धन पर्वत में अनेक सर्प हैं और जो गोवर्धन पूजा संबंधी निर्धारित कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, उसे यह सर्प काटेंगे और वह मर जाएगा। तो ये भगवान की स्टेटमेंट है कि हमें गोवर्धन की जो पूजा है वो उसी प्रकार करनी चाहिए जैसा भगवान ने सिखाया। गौएँ तथा अपने अपने कल्याण के लिए विश्वस्त होने के लिए गोवर्धन के निकटवर्ती समस्त वृंदावन वासियों को इस पर्वत की पूजा उसी रूप में करनी चाहिए जैसे मैंने बताया है। तो उन्होंने कहा कि जितने भी ये वृंदावन के आस-पास जो निकटवर्ती एरिया हैं, उन सबको गोवर्धन की उसी प्रकार पूजा करनी चाहिए। तो आज भी हम देखते हैं कि गोवर्धन पूजा वाले दिन और नॉर्मली भी डिवोटीज़ कितनी भारी संख्या में गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, दंडवती परिक्रमा भी करते हैं। तो गोवर्धन जी की बहुत महिमा है और हमने पहले भी पढ़ा था कि गोवर्धन जो है वो हरिदास वरे हैं, भगवान के दासों में सबसे अग्रणी। क्योंकि वो ना केवल भगवान की सेवा करते हैं, बल्कि वो किसकी सेवा करते हैं? भगवान के भक्तों की भी सेवा करते हैं और हमने पढ़ा था कि कैसे करते हैं। ग्वाल-बालों को बहुत अच्छी-अच्छी गुफाएँ, झरने प्रदान करते हैं ताकि वो खेल सकें। वो गौओं को बहुत सॉफ्ट ग्रास प्रोवाइड करते हैं, घास प्रोवाइड करते हैं कि वो खा सकें और इस प्रकार वो जब भक्तों की सेवा करते हैं, तो जो भक्त बाकी भक्तों की सेवा करते हैं, वो भगवान को और प्रिय हो जाते हैं। इस प्रकार गोवर्धन पूजा रूपी यज्ञ संपन्न करके वृंदावन के समस्त वासियों ने वसुदेव के पुत्र कृष्ण की आज्ञा का पालन किया और बाद में वे अपने-अपने घरों को चले गए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत गोवर्धन पूजा नामक 24वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ पर हमने अध्याय नंबर 24 को पूरा पढ़ लिया है। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अध्याय 25। तो अध्याय 25 का शीर्षक है वृंदावन में प्रलयंकारी वर्षा।
तो अब भगवान श्री कृष्ण ने जो इंद्र थे उनकी पूजा अर्चना रुकवा दी, उनके जो यज्ञ हो रहा था उसको भी रुकवा दिया। तो अब इंद्र बहुत क्रोधित हो गए कि ये क्या तुमने मेरी पूजा रुकवा दी, जो परंपराओं से चल रही थी उनके पुरखों से चलती चली आ रही थी वो बंद कैसे करा दी। तो अब हम आगे आगे पढ़ते हैं। जब इंद्र को ज्ञात हुआ कि वृंदावन में ग्वालों द्वारा संपन्न होने वाला यज्ञ कृष्ण द्वारा रोक दिया गया है, तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ और नंद महाराज आदि वृंदावन वासियों के ऊपर अपना गुस्सा उतारने लगा। सॉरी। यद्यपि उसे यह पूर्णतः ज्ञात था कि साक्षात कृष्ण उनकी रक्षा कर रहे हैं, विविध प्रकार के बादलों के निदेशक के रूप में इंद्र ने सांवर्तक नामक बादल का आह्वान किया। इसका आह्वान, ये सांवर्तक स्पेशल नाम का बादल है, नॉर्मल बादल नहीं है ये। इसका आह्वान समस्त दृश्य जगत के संहार के लिए किया जाता है, यानी कि जब प्रलय का समय आता है तब इस बादल को बुलाया जाता है। इंद्र ने सांवर्तक को आदेश दिया कि यह वृंदावन जाकर सारे क्षेत्र को व्यापक बाढ़ से आप्लावित कर दे। इंद्र अपने को असुरों की तरह सर्वशक्तिमान परम पुरुष मानता था। जब असुर प्रबल हो उठते हैं, तो वे परम नियंता श्री भगवान की अवहेलना करते हैं। यद्यपि इंद्र असुर न था, किंतु अपने भौतिक वैभव से गर्वित था और वह परम नियंता को ललकारना चाह रहा था। वह उस समय अपने आप को कृष्ण के ही समान शक्तिशाली मान बैठा। तो इंद्र हालांकि वो असुर नहीं था, लेकिन उसके अंदर जो उसका जो आचरण था, वो बहुत गर्व के कारण वो अपने आप को एक सर्वशक्तिमान परम पुरुष मानने लगा था। और यही कारण था कि भगवान उसके इस दंभ को तोड़ना चाहते थे, इस गर्व को। तो उसने क्या कहा? उसने कहा, जरा वृंदावन वासियों की धृष्टता तो देखो। वे जंगल के रहने वाले हैं, किंतु अपने मित्र कृष्ण के बहकावे में आकर जो एक सामान्य मनुष्य से अधिक कुछ नहीं है, देवताओं की अवहेलना का दुस्साहस कर रहे हैं। तो इंद्र की स्टेटमेंट से हम समझ सकते हैं कि वो क्या सोच रहा है। भगवान श्री कृष्ण कौन है? एक अधिक एक साधारण मनुष्य से, समान मनुष्य से ज़्यादा क्या है ना? तो दिस इज़ कि वो मिसअंडरस्टैंड कर रहा है भगवान की पोज़ीशन को। भगवत गीता में कृष्ण ने घोषित किया है कि देवताओं की पूजा करने वाले अधिक बुद्धिमान नहीं होते। हमने कल भी ये बात पढ़ी थी। इसके पीछे 2 कारण थे कि भगवान श्री कृष्ण को जो पूजा करते हैं, वो समझ उनको समझना चाहिए कि जो भी रिज़ल्ट मिलता है उनसे वो टेम्परेरी होता है। और दूसरा रीज़न क्या था कि जो भी वरदान या जो कुछ भी देवी-देवता दे पाते हैं, वो भगवान के सैंक्शन से ही देते हैं, राइट? उन्होंने यह भी घोषित किया है कि मनुष्य को चाहिए कि सब तरह की पूजा छोड़कर केवल कृष्ण भावनामृत में मन को केंद्रित करे। कृष्ण का पहले इंद्र पर कुपित होना और बाद में उसे दंडित करना भक्तों के लिए स्पष्ट संकेत है कि जो लोग कृष्ण भावनामृत में लगे लगे हैं, उन्हें किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही वह देवता क्रुद्ध क्यों ना हो जाए। तो बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट है कि अगर वो देवता गुस्सा भी क्यों ना हो जाए, आपको भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अगर आप लगे हैं, तो आपको किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है और डरने की भी आवश्यकता नहीं है। कृष्ण अपने भक्तों को संरक्षण प्रदान करते हैं, अतः उन्हें आपकी उनकी कृपा पर पूर्ण निर्भर रहना चाहिए। इंद्र ने वृंदावन वासियों के इस कृत्य की आलोचना की और कहा, तुम लोग देवताओं की सत्ता को चुनौती देकर इस संसार में कष्ट भोगोगे। देवताओं को बलि न देने के कारण तुम भव सागर के अवरोधों को पार नहीं कर सकोगे। उसने आगे कहा, वृंदावन के ग्वालों ने इस वाचाल बालक, वाचाल मतलब जो बहुत बोलता है, इस वाचाल बालक कृष्ण के कहने पर मेरी सत्ता की उपेक्षा की है। यह तो निरा बालक है, किंतु इस बालक पर विश्वास करके इन्होंने मुझे कुपित किया है। इस प्रकार उसने सांवर्तक को आदेश दिया कि वह जाए और वृंदावन का सारा वैभव नष्ट कर दे। तो देखिए, अपने गर्व में आकर इंद्र क्या करने जा रहा है? शुद्ध भक्तों को अटैक कर रहा है। ना केवल भगवान को, बल्कि उनके शुद्ध भक्तों को भी नष्ट करना चाहता है। इतना खतरनाक है ये अहंकार कि एक व्यक्ति बिल्कुल अपनी सुध बुध खो देता है। इंद्र ने कहा, ये वृंदावन वासी अपने भौतिक ऐश्वर्य तथा अपने नन्हे मित्र पर विश्वास करने के कारण अत्यंत गर्वित हो उठे हैं।
वह केवल वाचाल, शुद्र तथा सांसारिक परिस्थिति से अनजान है, किंतु अपने को ज्ञान में बढ़ा-चढ़ा बताता है। चूँकि वे कृष्ण को मानते हैं, अतः उन्हें दंड मिलना चाहिए और उन्हें उनकी गौओं समेत नष्ट कर देना चाहिए। इस प्रकार इंद्र ने सांवर्तक को आदेश दिया कि वह वहां जाकर उस स्थान को जल से आप्लावित कर दे। तो सांवर्तक जो बादल है, ये तब आता है जब एक पार्शियल प्रलय होती है, यानी कि पूरी तरह से सृष्टि का संहार नहीं होता, एक पार्शियल प्रलय होती, मतलब आधी प्रलय, जिसका पूर्ण पूर्ण प्रलय नहीं होती। तो तब इसको बुलाया जाता है और ये ऐसा बादल है कि जो ऐसा लेक बताया जाता है कि जो बादल की बूंदें हैं, ऐसा लग रहा है जैसे खंबा खंबा गिरता है ना ऊपर से, तो खंबे जैसी बूंदें गिर रही थी पानी की। तो इतना खतरनाक है ये बादल। उसको स्पेशली उन्होंने बुलाया, क्या कि मार दो इनको सबको, मेरी इन्होंने उपेक्षा कैसे कर दी। यहाँ यह इंगित होता है कि गाँव में या नगरों के बाहर निवासियों को अपने वैभव के लिए गायों पर निर्भर रहना चाहिए। यदि गायें नष्ट कर दी जाती हैं, तो लोग सभी प्रकार के वैभव से विहीन हो जाते हैं। जब इंद्र ने सांवर्तक तथा अन्य संगी बादलों को वृंदावन जाने का आदेश दिया, तो बादल इस दुष्कृत्य को करने से भयभीत थे। तो अभी तो समय भी नहीं था, सामर्थक को तो सृष्टि के अंत में बुलाया जाता है। तो उन्होंने बुलाया और कहा कि ये करो, जाओ। किंतु राजा इंद्र ने उन्हें आश्वस्त किया, तो बादल डर रहे थे कि हम नहीं करना चाहते। लेकिन उन्होंने कहा तुम आगे-आगे चलो, मैं भी पीछे-पीछे हाथी पर सवार होकर और अंधड़ को साथ लेकर आऊँगा। तो मतलब पूरी आँधी मैं लेके आ रहा हूँ और पीछे-पीछे भी आ रहा हूँ, तुम चलो और इन पूरे वृंदावन वासियों को डुबो दो। मैं वृंदावन वासियों को दंडित करने में अपनी सारी शक्ति लगा दूंगा। राजा इंद्र का आदेश पाकर समस्त घातक बादल वृंदावन के ऊपर प्रकट हुए और अपनी सारी शक्ति से निरंतर वर्षा करने लगे। वहां निरंतर बिजली तथा गर्जन, प्रबल झंझा तथा अनवरत अनवरत वर्षा होने लगी, यानी नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। वर्षा तीखे बाणों के समान भेदने लगी। मोटे-मोटे स्तंभों के समान अविराम वर्षा करते हुए, यानी कि स्तंभ मतलब पिलर, इतने मोटे-मोटे उसकी बूंदें गिर रही थीं, स्तंभों समान अविराम वर्षा करते हुए बादलों ने धीरे-धीरे वृंदावन की भूमि को जलमग्न कर दिया। जिससे ऊँची तथा नीची भूमि में कोई अंतर न रह गया। इससे पशुओं के लिए स्थिति भयानक हो गई। वर्षा के साथ प्रबल वायु चल रही थी, जिससे वृंदावन का प्रत्येक प्राणी शीत से थरथराने लगा। उद्धार का कोई उपाय न पाकर वे सब गोविंद के चरणों की शरण में आए। गौवें विशेष रूप से भारी वर्षा के कारण दुखी होकर अपना सिर नीचे किए और बछड़ों को अपने नीचे छुपाए भगवान के पास आईं और उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने लगीं। उस समय समस्त वृंदावन वासी भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, हे कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक वत्सल हैं। कुपित इंद्र ने हम सबको बहुत सता रखा है, अतः हमारी रक्षा करें। तो वृंदावन वासियों का बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि जब कोई प्रॉब्लम हो, जाके भगवान श्री कृष्ण की शरण ले लो। इस प्रार्थना को सुनकर कृष्ण को भी पता लग गया कि इंद्र यज्ञ सम्मान न पाने के कारण मूसलाधार वर्षा कर रहा है, जिसके साथ असमय में बड़े-बड़े ओले पड़ रहे हैं और प्रबल झंझा जल चल रही है। कृष्ण समझ गए कि इंद्र जानबूझकर अपने कोप का प्रदर्शन कर रहा है। अतः उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला, अपने को परम शक्तिशाली समझने इस देवता ने अपने महान पराक्रम को दिखा दिया, किंतु मैं अपने पद के अनुसार इसका उत्तर दूंगा और उसे दिखा दूंगा कि ब्रह्मांड के कार्यों के संचालन में वह स्वतंत्र नहीं है। तो भगवान उसको अब एक लेसन सिखाएंगे, एक पार्ट सिखाएंगे कि भाई देखो, तुम ऑल इन ऑल, तुम सब कुछ नहीं हो। इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए तुम एक रोल अदा कर रहे हो, लेकिन तुम स्वतंत्र नहीं हो। मैं सबका परमेश्वर हूँ, अतः मैं इसकी उस झूठी प्रतिष्ठा को समाप्त कर दूंगा जिसे उसने अपनी शक्ति से प्राप्त किया है। सारे देवता मेरे भक्त हैं, अतः वह मेरी श्रेष्ठता को कभी भूल नहीं सकते। किंतु यह न जाने कैसे भौतिक शक्ति से गर्व से फूल गया।
और मदान्ध हो गया है। मैं इसके झूठे गर्व को चूर-चूर कर दूँगा। मैं वृंदावन के अपने सारे भक्तों को शरण दूँगा, जो पूर्णतः मेरी कृपा पर निर्भर हैं और जिन्हें मैंने शरण दे रखी है। मैं अपनी योग शक्ति से उन्हें बचाऊँगा। ऐसा सोचते हुए भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही एक हाथ से गोवर्धन पर्वत उठा लिया, ठीक उस तरह जिस प्रकार कोई बालक धरती से छत्रक या कुकुरमुत्ता उखाड़ लेता है, यानी एक छोटा-सा फ्लावर को उखाड़ लेता है। इस प्रकार उन्होंने अपनी दिव्य गोवर्धन धारण लीला का प्रदर्शन किया। फिर उन्होंने अपने भक्तों को संबोधित किया, हे भाइयों, हे पिता, हे वृंदावन वासियों, आप मेरे द्वारा उठाए गए इस गोवर्धन पर्वत के छत्र के नीचे कुशल कुशल पूर्वक प्रवेश करें। इस पर्वत से डरे नहीं और ये भी ना सोचें कि यह मेरे हाथ से गिर जाएगा। तो उनको आश्वस्त कर रहे हैं कि भाई देखो, चिंता मत करो, ये मैंने पिक कर लिया है, अब इसको उठा लीजिए, मैंने इसको उठा लिया है, आप सब इसके नीचे आ जाओ। मेरे विचार से आप लोगों को आसन संकट से बचाने का यह उचित प्रबंध है। इस विशाल छाते के नीचे अपने पशुओं समेत सुख से रहें। भगवान कृष्ण द्वारा आश्वस्त किए जाने पर सारे वृंदावन वासी अपनी-अपनी संपत्ति तथा अपने पशुओं समेत गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए और वहां पर अपने को सुरक्षित अनुभव करने लगे। तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां पर प्रेजेंट है, तो वो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली और सुरक्षित सोचने लगे। वृंदावन के वासी अपने पशुओं समेत भूख, प्यास अथवा किसी और असुविधा से पीड़ित हुए बिना 1 सप्ताह तक वहां रहे। तो ये 7 दिनों के लिए भगवान ने गोवर्धन को उठाए रखा और उनको भूख, प्यास किसी भी चीज़ से वो परेशान नहीं हुए। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि कृष्ण ने किस तरह बाएं हाथ की तर्जनी से पर्वत को धारण किए हुए है। कृष्ण की इस असाधारण योग शक्ति को देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र पर मानो वज्रपात हो गया और उसका संकल्प डिगने लगा। उसने तुरंत बादलों को बुलाया और वर्षा बंद करने के लिए कहा। जब आकाश निर्भ्र हो गया और फिर से सूर्य निकल आया, तो प्रचंड वायु बहना रुक गया। उस समय गोवर्धनधारी भगवान कृष्ण ने कहा, हे ग्वालों, अब तुम लोग अपनी पत्नियों, गौओं तथा धन सहित यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि सारा उत्पात समाप्त हो चुका है। नदी की बाढ़ तथा यह जल अपलावन समाप्त हो गया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर सभी ग्वालों को कहा कि आप आराम से अब घर जाओ। और इंद्र को समझ में आ गया कि उसने तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। तब सारे लोगों ने अपना सामान गाड़ियों में लादा और वे अपनी गौओं तथा अन्य सामग्री सहित वहां से धीरे धीरे रवाना होने लगे। जब सब लोग चले गए, तो कृष्ण ने शनैः शनैः गोवर्धन पर्वत को फिर से उसी स्थिति में रख दिया। जब सब कुछ समाप्त हो गया, तो सारे वृंदावन के निवासी कृष्ण के पास आए और आनंद विभोर होकर वे उनका आलिंगन करने लगे। गोपियाँ, जो स्वभावतः कृष्ण से प्रेम करती थीं, उन्हें अपने अश्रुओं से मिश्रित दही देने लगीं और उन्होंने उन्हें अनेक आशीष दिए। माता यशोदा, माता रोहिणी, नंद तथा सर्व बलशाली बलराम ने स्नेहवश एक-एक करके कृष्ण का आलिंगन किया और बारंबार आशीष दिया। सिद्धलोक, गंधर्वलोक तथा चारण लोक के विभिन्न देवों ने भी परम प्रसन्नता प्रदर्शित की। उन्होंने पृथ्वी पर फूलों की वर्षा की और शंख ध्वनि की। ढोल बजने लगे और देवी भावनाओं से पूरित होकर गंधर्व लोक के वासी भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने अपने तंबूरे बजाने लगे। इस घटना के पश्चात भगवान अपने प्रिय मित्रों तथा पशुओं समेत अपने घर वापस आए। सदा की भांति गोपियों ने अत्यंत श्रद्धा भाव से भगवान कृष्ण की पुण्य लीलाओं का कीर्तन किया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत वृंदावन में प्रलंकारी वर्षा नामक 25वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आज जो हमने पढ़ा है, ये भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन वासियों की सबकी रक्षा की और इसमें बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस हैं कि जब इतनी बारिश हुई, इतनी बाढ़ आई, तो फिर वृंदावन के वासी बचे कैसे? तो इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस हैं।
तो वो भी हम कभी फिर डिस्कस कर सकते हैं कि भगवान ने इसके अलावा केवल गोवर्धन को उठाया नहीं था, बल्कि उनका सुदर्शन चक्र जो था वो सारे उस जो बूंदें गिर रही थी, उन सबको क्या कर रहा था, इवेपोरेट कर रहा था। तो कोई एक बूंद भी नीचे नहीं गिर पा रही थी, जबकि इंद्र ने अपना पूरा जोर लगा रखा था। तो ऐसे अलग-अलग एक्सप्लेनेशंस पाए जाते हैं। तो और यहाँ पर हम एक चीज़ और देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं, वो जानते थे कि गोपियाँ उनसे प्रेम करती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मौका था, जब सभी वृंदावन वासी बिना किसी टेंशन के, बिना किसी रोक-टोक के, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण वन में जाते थे, तो गोपियाँ उन्हें देख नहीं पाती थीं और उनको बहुत बुरा लगता था कि वो ब्रह्मा जी को कर्स देती थीं कि, "यार, तुमने ये क्या पलकें बनाई हैं कि हम कृष्ण को देख भी नहीं पाती।" बिना रोक-टोक के। ये पलकें हमारा उनका जो विज़न है, जो दृष्टि है उसको रोकती हैं। तो अब एक ऐसा मौका आया जब भगवान श्री कृष्ण को 7 दिनों तक वो सब लोग देख रहे थे और निरंतर देख पा रहे थे। तो ऐसा जो मौका भगवान ने उन सबको दिया, तो इसलिए सब लोग बहुत खुश थे। तो हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार उनके साथ आदान-प्रदान करते हैं। भगवान गीता में भी कहते हैं, "ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि अहम्।" तो इसलिए ये लीला बहुत ही मधुर है और हम सब भक्तों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि भगवान श्री कृष्ण कभी भी अपने भक्तों को अ, अकेला नहीं छोड़ते, उनकी सदैव उनकी रक्षा करते हैं और हमें किसी भी देवी-देवता की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? तो आज का इस हमारे डिस्कशन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।